मूलनिवासः सह्याभूतलम् अजिलं वासः सुरमन्दिरतनुं मूलनिवासः सह्याभूतलम् अजिलं वासः सर्वपरिग्रह भोगस्त्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भगवद्गीता किञ्चिदधीता भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललम कणिकापेता भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललम कणिकापेता सकृदपि येन मुरारे सकृदपि येन मुरारे समर्थः सकृदपि येन मुरारे समर्थः क्रियते तस्य यमेन चर्चा भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। वेलकम टू मीनाक्षी शर्मा's भज गोविंदम। कुछ वीक से मीनाक्षी शर्मा's भज गोविंदम ये हिंदी चैनल में भज गोविंदम ये श्री आदिशंकर जी द्वारा रची गई हुई कृति को, जिसे डॉक्टर MS जी अम्मा, जिसे हम लोग बहुत प्यार से बुलाते हैं, उन्होंने उनके द्वारा राग मालिका में गाया हुआ कीर्तन को यहाँ पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से भूमि के साथ कनेक्टेड रहने से हमको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेगा। ये वीक, दिस वीक ऑफ भज गोविंदम में भगवद गीता किंचिदधीता, थ्रू आउट भज गोविंदम हम लोग ये एक चीज़ देख सकते हैं कि भगवद गीता का भगवद गीता को लर्न करना या भगवद गीता को चैंट करना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है। और एक वर्स भी आता है जो स्ट्रेस करता है कि भगवद गीता को रोज़ हम लोगों ने एटलीस्ट एक श्लोक ऑफ भगवद गीता हम लोगों ने रोज़ बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, गाना चाहिए, whatever it is। भगवद गीता किंचिदधीता, जिस तरीके से हम लोग एक मोबाइल लेते हैं या एक लैपटॉप लेते हैं या एक टैबलेट लेते हैं, कोई भी एक डिवाइस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो एक यूज़र मैनुअल होता है। वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक यूज़र मैनुअल भगवान द्वारा एडवाइस किया गया हुआ यूज़र मैनुअल भगवद गीता किसी ने लिखा नहीं है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया हुआ भगवद गीता वेद व्यास जी ने बोल के, महाभारत वेद व्यास जी ने बोल के गणेश जी ने लिखा हुआ है, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि ये अपना जो ट्रेडिशन है, हिंदू मिथोलॉजी, हिंदुइज्म जो है, सनातन धर्मम जो है, ये एक वोकल या ये एक स्टोरी टेलिंग, एक नरेशन के थ्रू ही चला आ रहा था। सत्य युग में
या वो द्वापर युग हो या वो त्रेता युग हो, द्वापर के एंड में जैसे ही महाभारत हुआ, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जैसे ही हमें उनका अवतार खत्म कर दिया, उससे कल युग स्टार्ट होता है। कल युग में हम लोग बहुत बिजी रहने वाले हैं। इसका एक ट्रेलर ही भगवान ने द्वापर के एंड में हमें दिया है। स्लोली ग्रेजुअली हमको जैसे जैसे ये युग चला जाता है, जैसे जैसे ये युग बीतता जाता है, हमको इवन नाउ हमको वो इवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हम बचपन में थे, हमारा चाइल्डहुड जैसा हमारे बच्चे चाइल्डहुड उनका नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, हम लोगों ने अपने पेरेंट्स के जैसे चाइल्डहुड नहीं एंजॉय किया, तो धीरे 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 इवोल्यूशन हो रहा है कलयुग का। तो ये कली ये अगर इसका जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स है ये अगर हम तक नहीं पहुंचना चाहिए, अगर हमको ये इफ़ वी वांट टू नो कि रियली एसेंस ऑफ लाइफ क्या है, तो भगवत गीता पढ़ने से हमको उसका सार मिल जाएगा, हमको वो एसेंस मिल जाएगा कि ह्यूमन बीइंग्स का जो लाइफ स्पैन है, ह्यूमन बीइंग्स का क्रिएशन है, किया गया है भगवत भक्ति के लिए। मेरा भज गोविंदम सुन के मुझे एक व्यूअर ने पूछा था कि हर एपिसोड ऑफ भज गोविंदम में आप ये चीज़ें क्यों स्ट्रेस करते हो, पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में नहीं डालना चाहिए या पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, यही आप क्यों स्ट्रेस करते हो। इसका रीज़न ये है कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ये भज गोविंदम का एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड वन, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हमको दिखाई देंगे जो बच्चे को इस दुनिया में लेके आके जिस ऐसे रास्ते में छोड़ देते हैं। यू शुड बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स कि उनके साथ जितना कम हो, उनके साथ जो भी था वो उन लोगों ने आपको देखे, वो कितने रात भूखे सोए होंगे, कितने रात उनका नींद उन्होंने फिनिश नहीं किया रहेगा, कितना दिन वो लोग थक के आए होंगे और जस्ट आपके टैंट्रम्स की वजह से उन लोगों ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया। ये सैक्रिफाइस, ये टैंट्रम्स, इसका जो भरचुक है, ये हम लोग उनको ओल्ड एज में जब वो वापस से वो सर्कल आ जाता है, उनका ख्याल रख के ही रीपे कर सकते हैं। दैट इज अ कर्ज, पितृ ऋण। पितृ ऋण पेरेंट्स का ख्याल रख के ही किया जा सकता है। ये मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भज गोविंदम का एक्सप्लेनेशन है। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जललम कणिका पीता। भगवत गीता पढ़ने से वो पवित्र गंगा जल का, जैसे हम लोग वो पवित्र गंगा को पीने से जैसे हमारा बॉडी में जो भी डिसीजेस है सब चला जाता है, ऐसे माना जाता है, वैसे वो पुण्य, वो काम करने के बाद में आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आपको भगवत गीता पढ़ने के बाद में मिलेगा। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जललम कणिका पीता सकृदपियेन मुरारी समर्थ। वो जो दिल भगवान का जिसमें सिर्फ प्रहलाद और ध्रुव, वो दिल में ये दोनों ने इतना इतना बड़ा जगह बना के रख दिया है कि हमको एक छोटा सा जगह अगर मिल जाए तो भी वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे करने से, भगवत गीता पढ़ने से, क्रियते तस्य, ऐसे करने से क्रियते तस्य यमेन चर्चा, यम लोक में भी हमारे बारे में चर्चा होगी। ये कहने के लिए एक छोटा सा स्टोरी है। नारायणियम में भी चैप्टर 28 में
इसका उल्लेखन किया गया है। अजामिळोपाख्यानम, अजामिळोपाख्यानम, अजामिळन, संस्कृत में अ या धू ये एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। जामिलन यानी सज्जन, अच्छा इंसान। अजामिलन यानी जो बुरे काम करता है वो। एक अच्छा आदमी, अच्छे घर परिवार में पैदा हुआ, बर्थ लिया हुआ एक आदमी ने अच्छे संस्कृति लर्न करने के बाद में कुछ ऐसे काम किए जिसके वजह से वो जामिलन अजामिलन हो जाता है। अजामिलन, दुर्जन। उसकी वाइफ को उसने धोखा देके उसने एक इल्लीगल रिलेशनशिप रखा, और वो इल्लीगल रिलेशनशिप में जो उसको एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हुआ उसका नाम उसने नारायण रखा, जानबूझ के नहीं। ही वॉज अ पर्सन जो भगवान का नाम सुनते ही ऐसे कान बंद कर लेता है, उसे भगवान का नाम भी नहीं उसको नहीं पसंद था, बट अननोइंगली उसने वो बच्चे का नाम रखा नारायण। और एज यूजुअल जैसे हमारे घर के बच्चे भी एक बार बुलाने से कोई आता ही नहीं है, वैसे ये बच्चा भी नहीं आता था, तो दिन में 1000 बार नारायण 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 ऐसे बुला के उसने जो पाप है वो कम तो नहीं हुआ, डेफिनेटली वो ओल्ड एज में उसको बहुत सफ़र करना पड़ा। वो जो इलेजिटिमेट इलीगल वाइफ थी वो उसने उसको छोड़ दिया, उसका धन संपत्ति सब वो लूट के चली गई, और एंड में उसकी वाइफ, अजामिलन की वाइफ अगेन आके उसके हस्बैंड का देखभाल करती है। तो जब एंड आ जाता है, एंड में जब वो इसे आखिरी सांसें लेते रहता है, तब यमदूत और विष्णुदूत दोनों उसके घर में आके खड़े थे। उसने रियलाइज किया कि मैंने जो किया वो गलत था। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी गलती करो और राम राम कृष्णा कृष्णा बोलने से सब चला जाएगा। ये नाम अपने माउथ से ये वर्ड्स निकलने के लिए ये इतना इजी बिल्कुल भी नहीं होता है। उसने ये रियलाइज़ किया कि मैंने गलती किया, मैंने जो मेरी वाइफ को धोखा दिया, इट वॉज रॉन्ग। इसलिए विष्णुदूत ने कहा कि मैं इसको विष्णु लोक लेके जाऊंगा, मुझे इसे मोक्ष देना है, ये हमारे बॉस का ऑर्डर्स है। तो यमदूत ने पूछा ऐसे कैसे, इतने सारे पाप किया, इसको विष्णु लोक, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? तो तब यमराज ने कहा कि ज़रा धीरे बोलना, भगवान सुन लेंगे तो मुझ पे नाराज़ हो जाएंगे। उसका नाम लिया है, आखिर में उन्होंने नारायणा नारायण नारायण ऐसे कह के उसने उसके बेटे को भले पुकारा। जिस तरीके से गर्म चीज़ों को हाथ रखने से वो ये नहीं देखता है कि बच्चा है, इनसेंट बच्चा है, उसको नहीं मालूम कि हाथ लगाने से, छूने से हमें चोट लगेगी। जिस तरीके से आग को ये नहीं पता है कि छोटा सा बच्चा है, मैंने उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से भगवान का नाम लेने से अपने जो भी पाप है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये रियलाइजेशन आपको आगे आगे गलतियाँ करने से रोकता है। यही है भगवद गीता किंचिदधीता, भगवद गीता किंचिदधीता, गंगाजललम कणिकापेता, सकृदपि येन मुरारे, सकृदपि येन मुरारे समर्थः क्रियते तस्य यमेन चर्चा। भज गोविन्दं
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। इस तरीके से भगवत भक्ति इज द अल्टीमेट ऑफ ऑल सॉरोज। ऐसे कह के आज का मीनाक्षी शर्मा's भज गोविंदम इसके 6th वर्स का एपिसोड हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक 7th वर्स ऑफ मीनाक्षी शर्मा's भज गोविंदम का 7th वर्स लेके मैं मीनाक्षी शर्मा आपसे मिलूँगी। तब तक